डेटा टाइप जो कि बहुत यूजफुल है और बहुत काम भी आता है, दैट इज लिस्ट। ठीक है, लिस्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा, यू जस्ट हैव टू टाइप लिस्ट और यहाँ पे आपको ले जाएगा क्रिएट अ न्यू लिस्ट। सो मैंने क्या करा, एक सिंपल लिस्ट क्रिएट करी है जिसका मैंने नाम एक लिस्ट दे दिया। ठीक है, अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें नंबर्स ऐड कर रहा हूँ। सो मैंने ऐड आइटम टू लिस्ट एक्शन उठाया, उसमें मैंने ये 0 डाला और यहाँ से मैंने चूज़ किया। लिस्ट कहाँ से आया मेरे पास, यहाँ से आया ये वेरिएबल। ओके, सो मैंने ये लिस्ट यहाँ से चूज़ किया। ठीक है, फिर उसमें मैंने ये तीनों वैल्यूज़ डाल दी, 0 1 2, और उसके बाद मैंने ये लिस्ट का आउटपुट मैसेज बॉक्स में दिखाया। तो सपोज मैं रन करता हूँ इसको, अब देखते हैं कि लिस्ट आउटपुट क्या आ रहा है। आउटपुट आ रहा है 0 1 2, जो भी वैल्यूज़ हमने ऐड करी वो आउटपुट में आ गया। अब अगर मुझे किसी स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, 1 से नहीं होती। सपोज आपका पहला एलिमेंट आपको उठाना है तो वो 0 से स्टार्ट होगा, ना कि 1 से। ठीक है, तो अगर मुझे कुछ भी वैल्यू उठानी है, लिस्ट ऑफ 0 रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट एलिमेंट को, लिस्ट ऑफ 1 रिप्रेजेंट करेगा सेकेंड एलिमेंट को। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ 0 यानी मुझे चाहिए फर्स्ट एलिमेंट। तो फर्स्ट एलिमेंट मैंने क्या डाला लिस्ट में, फर्स्ट एलिमेंट मैंने डाला 0। ओके, अगर मैं इसको यहाँ पे 3 कर देता हूँ, सपोज फर्स्ट एलिमेंट मेरा 3 है, और अगर अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो फर्स्ट एलिमेंट मैंने 3 डाला तो 3 शुड बी द आउट, करेक्ट। सो 3 आ गया हमारा आउट। सो इस तरीके से अगर मुझे कोई भी, अगर मान लो मेरे को सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, रन करूँगा, सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी 0 1 2। सेकेंड इंडेक्स की वैल्यू क्या डाली मैंने, 2, तो 2 मेरे पास आउटपुट आ गया। सपोज अगर मैं कोई ऐसा इंडेक्स एक्सेस करता हूँ जिसकी वैल्यू मैंने डाली ही नहीं, सपोज मैंने लिखा 3। ओके, थर्ड इंडेक्स की वैल्यू डाली ही नहीं, 0 1 2 3 मैंने डाला ही नहीं। सो अगर मैं इसको रन करूँ तो इस इंडेक्स पे मुझे एरर मिलेगा दैट इट इज आउट ऑफ रेंज। ठीक है, सो दिस इज हाउ टू एक्सेस अ स्पेसिफिक इंडेक्स फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सपोज आई हैव ऑलरेडी एडेड 3 1 2। अगर मैं इस लिस्ट में दोबारा से 2 डालूं तो क्या आएगा, तो भी चेक कर लेते हैं क्या आएगा। यहाँ पे मैं सर्च कर लूंगा ताकि आपको कोई इशू ना आए देखने में। अब मैंने इसको रन किया, ठीक है, ऐड आइटम टू लिस्ट 2। अब मेरे लिस्ट में क्या है, 3 1 2 2, 2 दो बार आ गया। ओके, तो अब क्या होता है, कुछ ऑपरेशंस करने होते हैं कई बार, हमें हमें डेटा में डुप्लीकेट डेटा मिल जाता है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसको हटाना है कि डुप्लीकेट डेटा ना हो, खाली यूनिक वैल्यूज हो। तो एक एक्शन है बार ऑटोमेट में जिसका नाम है रिमूव डुप्लीकेट्स। ठीक है, सो रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम अ लिस्ट। ओके, तो ये एक्शन मैं ड्रैग करूंगा। इस एक्शन को ड्रैग करने के बाद मैं वो लिस्ट पास कर दूंगा जिससे मुझे वो डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं। ठीक है, ये लिस्ट मुझे यहाँ से मिल जाएगा, मैं सर्च करूँगा और ये यहाँ पे डबल क्लिक करके मुझे मिल जाए। ठीक है, तो ये लिस्ट मैंने वेरिएबल यहाँ डाल दिया। अब इसमें से रिमूव करेगा ये डुप्लीकेट्स। तो चलो ठीक, रन करके देखते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये रेड डॉट क्यों कर रहा हूँ। रेड डॉट यूज़ होता है एज अ डीबगर, डीबगर की तरह यूज़ होता है। डीबगर इसलिए हम यूज़ करते हैं कि अगर मुझे उस एक्शन से आगे नहीं अपने फ्लो को चलवाना तो मैं एक डीबगर ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं दोबारा से क्रिएट न्यू लिस्ट पे और इसको यहाँ से रन करते हैं। तो अभी आप देखना उस एक्शन पे जाके ये रुक जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा। उसके बाद आगे अगर मुझे जाना होगा तो मैं रन पे क्लिक करूंगा या फिर रन नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करूंगा। ठीक है, उस पर बाद में जाएंगे। अब देखिए, हमने जैसे ही करा अब जैसे ही हमने रिमूव करा रिमूव डुप्लीकेट्स, तो अब यहाँ से 2 चला गया, हमारे पास सब यूनिक एलिमेंट्स ही बचे हैं। ठीक है, अब और भी लिस्ट के ऑपरेशंस होते हैं, जैसे और भी दूसरे तरीके के ऑपरेशंस हो सकते हैं कि मुझे 2 लिस्ट का यूनियन निकालना है, 2 लिस्ट का इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 2 लिस्ट है, मान लीजिए एक लिस्ट है 1 2 3 4 और एक लिस्ट है लाइक 2, उसमें मैंने 2 डाल दिया बस। ठीक है, सो उन दोनों के बीच में कॉमन कौन सा एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट है 2, क्योंकि 3 1 2 इधर भी है और 2 उधर भी है। सो अब उन दोनों के बीच में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, अभी मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ दोनों लिस्ट में क्या वैल्यूज है।
फिर हम देखेंगे कि हम उनमें से इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं दो लिस्ट का। ठीक है, सो लिस्ट 1 में मेरे पास है 312, लिस्ट 2 में है मेरे पास बस 2। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, इन दोनों के लिस्ट में से कॉमन आइटम निकालने हैं। तो उसके लिए क्या करना होता है, एक एक्शन है जिसका नाम है फाइंड कॉमन लिस्ट। ओके, फाइंड कॉमन लिस्ट राइट। ओके, इस एक्शन को ड्रैग करके यहाँ पे हम दोनों लिस्ट को पास करेंगे कि किन दोनों लिस्ट में से हमें इंटरसेक्शन निकालना है। सो सबसे इंटरसेक्शन मतलब कि कॉमन पार्ट क्या है दोनों लिस्ट में। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये फर्स्ट लिस्ट डालेंगे, फिर ये सेकंड लिस्ट डालेंगे। इन दोनों के बीच का जो भी इंटरसेक्शन होगा वो इस लिस्ट में स्टोर हो जाएगा। पावर ऑटोमेट अपने आप ही एक वेरिएबल जनरेट करके दे रहा है जिसका नाम है इंटरसेक्शन लिस्ट। ठीक है, तो इसको मैं सेव करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इसको रन करूंगा। ठीक है, अब मैंने इसको रन किया। अब इसमें से मुझे कॉमन लिस्ट चाहिए जो कि स्टोर हो रहा है। देखो, लिस्ट 2 में 2 है, लिस्ट में 312 है, बट इन दोनों का आउटपुट जो आया इंटरसेक्शन लिस्ट उसमें बस 2 है। इसका मतलब इसमें कॉमन आइटम क्या है, 2। ओके, अब एक और एक्शन आता है जिसको हम यूज कर सकते हैं पूरी लिस्ट को एम्प्टी करने के लिए। उस एक्शन का नाम है क्लियर लिस्ट। ठीक है, अगर क्लियर लिस्ट में मैं लिस्ट का नेम पास कर दूं, सपोज मेरा लिस्ट है 312, इसका नाम है लिस्ट। ओके, मैंने इसकी वैल्यू पास करी। अब ये क्या करेगा, इसको क्लियर कर देगा। सी, एम्प्टी हो गया, नथिंग इज इट। सो दीज वर द लिस्ट ऑपरेशंस। और भी ऑपरेशंस है लिस्ट में, आप यहाँ पे जाके लिस्ट सर्च कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे लिस्ट के ऑपरेशन है, शॉर्ट लिस्ट है, रिमूव डुप्लीकेट, मर्ज लिस्ट है, रिवर्स लिस्ट है, बहुत सारे एक्शंस है। आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए उन सारे एक्शंस को। अगर किसी भी एक्शन में आपको डाउट आ रहा है, जस्ट मेंशन इन द कमेंट, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट कि कैसे उस स्पेसिफिक एक्शन इन द लिस्ट को यूज किया जाता है। ठीक है,